हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह डाकू थे और नीले डाकू नहीं थे, डाकुओं के सरदार थे। तो इरशाद फरमाते हैं कि मेरा तरीका ये था कि मैं एक पूरे काफिले की सूरत में हमला करता था तो लोग डरा करते थे कि फुज़ैल बिन इयाज़ के डाकुओं ने हमला किया तो फिर नहीं बचते। एक दिन गुजर रहा था तो एक कारी साहब आयत पढ़ रहे थे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो सारे ही गुनाह माफ कर देगा। आप फरमाते मेरे दिल में बात असर कर गई। मानना है ना, जिसने नहीं मानना उसने 6666 आयतों का तर्जुमा पढ़ के भी तवज्जो नहीं करनी। आप इरादा करें ना, आप अपने दिल की जमीन को जरखेज बनाएं। फरमाते हैं मैं फौरन वो आयत सुनी तो मैं रोया और मैं वो हाफिज साहब के पास चला गया, उनसे इजाजत ली, उनके कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कहा आपने भी आयत पढ़ी है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा? तो जिस बंदे ने कई साल डाके डाले हों, बेटियां रोती रहती हूं पर वो माल लेके आ गया हो, माएं वास्ते देती रहती हूं पर वो लूट के निकल आया हो, हाफिज जी अगर वो बंदा भी सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देता है। तो हाफिज जी कहने लगे मैं कौन होता हूं तुम्हें कोई तफसीर बताने वाला, मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी है। मेरा रब कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुमने मायूस नहीं होना, तुम आ जाना, माफी मांग लेना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे ही गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह सारे गुनाह, तो ये तो अल्लाह फरमा रहा है। फुज़ैल बिन इयाज़ कहते हैं मैंने कहा खत्म हो गई बात, तौबा भाई। वापस आया तो वो मेरे साथ जो थे ना, उनसे मैंने कहा सरदार नया तलाश कर लो भाई। अब इरादे बदल गए, प्रोग्राम कुछ और हो गया। अब तो लोग हमें ताने देंगे, अब तो लोग बातें करेंगे कि उथे की लेन जाना है। फुज़ैल बिन इयाज़ कहने लगे बस भाई तौबा करनी है, अब तुम कोई और सरदार तलाश कर लो। और ऊपर ऊपर से नहीं कहा, तौबा की तकरीरें नहीं की, दूसरों को मैसेज नहीं भेजे और लेक्चर नहीं झाड़े, रो के कहा, दर्द से कहा, दिल से कहा। तो वो जो बाकी के थे ना, उन पर सरदार की बात का असर हुआ। कहने लगे सरदार हमने सरदार नया नहीं ढूंढना, अगर चोरियां मिलके की हैं तो अब तू इस तरह तो ना कर, तौबा भी मिलके ही करेंगे, अब अल्लाह अल्लाह भी मिलके ही करेंगे। अब बस तू अगर इधर जाएगा तो हम भी तो जाएंगे ना। अल्लाहु अकबर। फुज़ैल बिन इयाज़ कहते हैं जाहिर है माल लूटा करते थे। मैंने मसला पूछा उलमा से तो उन्होंने बताया कि ये तो हुकूकुल इबाद का मसला है, जो लूटा है वो तो वापस करना ही पड़ेगा। अब मैंने वो पैसे जमा किए, अब सारे तो मेरे पास थे नहीं, जितने मैं दे सकता था दिए, जो खा चुका था वो रह गए। एक यहूदी के पैसे रह गए, उसके घर चला गया। मैंने जाके उसे कहा मियां मैंने कर लिया तौबा, और मैं वो फुज़ैल बिन इयाज़ डाकू हूं जिसके तेरे घर से इतना माल लूटा था। मेरे पास पैसे कोई नहीं, वो पैसे लग गए, अब तू इस तरह कर मुझे माफ कर दे। वो कहने लगा ना जनाब, ये भी कभी कभी होता है, लोग ना शराफत को बुज़दिली समझ लेते हैं। फुज़ैल बिन इयाज़ से कहने लगा मैं तो पैसे लूंगा, ऐसे तो नहीं माफ करता। आप फरमाने लगे पैसे तो कोई नहीं, ये सच्ची तौबा है। वो कहने लगा फिर इस तरह करो, मेरी ऊंटों को चारा डालो, पैसे पूरे हुए तो चले जाना। कल डाकू थे, अभी वो तलवार चलानी आती है, नेजा चलाना आता है, डटना आता है, आसाब मजबूत है, मसला कोई नहीं, लेकिन तौबा सच्ची की है ना, ये सच्ची तौबा वाले लोगों का तरीका है। उससे कह सकते थे कि जा आज थोलब देनी ले ले, तुझे कहा माफ कर दे, तू तैयार ही नहीं मानने को। हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ कहने लगे अगर ऊंटों को चारा डालने से तू माफी देता है ना, तो मैं तेरे ऊंटों को चारा डालने को भी तैयार। क्योंकि राजी अल्लाह को करना है, अपने जमीर से बोझ उतारना है, बंदों के सामने सरखुरू नहीं होना, अल्लाह के हुजूर होना है। तौबा का मतलब है रब की बारगाह में सरखुरू होना, बंदों के सामने नहीं। हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ कहने लगे डालेंगे तेरे ऊंटों को चारा, क्यों नहीं डालना। 2-4 दिन चारा डाला तो वो यहूदी एक दिन कहने लगा कि ये ना ठीकरियों से बड़ी हुई थैली है, ये तो जरा उठा के ला। फुज़ैल बिन इयाज़ ने उठा के उसे दी, जब उसने खोली तो अशरफियों की भरी हुई थी। तो आप फरमाने लगे तू तो करता ठीकरियां उठा के ला। कहने लगा मैं तौरात बड़ी पढ़ता हूँ, आलिम हूं, मैंने तौरात में पढ़ा था कि मुसलमान जब सच्ची तौबा कर लेंगे ना तो रब ठीकरियों को भी सोना बना दिया करेगा, फिर ये मिट्टी के ढेले अशरफियां बना करेंगे। तो मैं ना तेरी तौबा चेक कर रहा था, ये इसमें मैंने रोड़े बड़े हुए थे, लेकिन तू उठा के लाया तो तेरी तौबा भी सच्ची है और तुम्हारा दीन भी सच्चा है।